Welcome to my channel once again. This is test number 5, and this test is related to the ancient India, ancient history, and medieval India with art and culture. In this test, we have discussed already 1 to 85 question, and last 15 question is remaining. So it is a time to complete this test and attempt the question number 86. Question number 86. Consider the following statement about the text which were produced इन एंड अराउंड द सूफी संत। करा इनमें से कौन सी टेक्स्ट ऐसी हैं जो सूफी संत को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके बारे में बताती हैं। तो पहला है मुक्ताभत, पहली बात है। दूसरा है मलफूजात, एक है हमारे पास ताज रास। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारे पास क्या है, मुक्ताभट आर द टेक्स्ट विच कंटेन द कन्वर्सेशन ऑफ द सूफी संत। ये जो है हमारे पास द कन्वर्सेशन ऑफ सूफी संत जो होती है, इसको हम कहते हैं फजात, मलफाजात। ठीक है, मलफाजात बोलते हैं इसको। द टेक्स्ट विच इज कंटेनिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द सूफी संत इज कॉल्ड मलफूजात। इसका मतलब है ये सेकंड वाले का आंसर लिखा हुआ है। कह रहा है कि मुल्फुजात क्या है, इसका मतलब गलत हो गया। मुल्फुजात इज द लेटर रिटन बाय द सूफी संत मास्टर एंड एडर्स टू द देयर डिसिप्लिन। कह रहे हैं अपने डिसिप्लिन को बताने के लिए, एड्रेस देने के लिए रिटर्न लेटर्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मुक्ताबत। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उसे मुक्ताबत कहते हैं। जो थर्ड है हमारे पास, तो सेकंड गलत हो गया। जो थर्ड है हमारे पास, रास आर द बायोग्राफी अकाउंट ऑफ द सूफी संत, तो ये बिल्कुल सही थे। बायोग्राफी ऑफ सूफी संत की होती है इसका ओनली वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पे। विच ऑफ द फोर थिएटर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह का। अनकिनाथ, अनकिनाथ जो थिएटर है वो कहाँ का है? पहली बात वो थिएटर असम का। ठीक है जी। रमन, रमन थिएटर उत्तराखंड का, ये बिल्कुल सही है। बूटा आराधना जो है हमारे पास केरला का नहीं, कर्नाटका का है, कर्नाटका का। तो ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ओनली वन इसका ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पहले ही आपको करा चुका हूँ। विद द रेफरेंस ऑफ द महाजापदास पीरियड, इनको कच्चा और तम रीली पट्टी। ठीक है, ये क्या है? तो देखो बीड़ू कच्चा तो आप समझ सकते हो। इस कच्चा तो हमारे पास राणा ऑफ कच्छ, बेसिकली इट इज़ अ गुजरात। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द, इट इज़ रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो बोथ वॉज अ पोर्ट सिटी, द आंसर इज बी। 88 का आंसर है। 89 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्लियर मेडिवल इंडिया, थ्री पार्टी स्ट्रगल फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द कनौज, कनौज को लेके एक स्ट्रगल पैदा हुआ जिसके अंदर 3 पार्टियाँ थी, 3 डायनेसिटी थी। इसके अंदर पूछना कौन थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आपको। राष्ट्रकूटाला, पल्लास एंड गुर्जर प्रथियार्स। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बताओ। तो पहला हमारे पास मंडलम। तो पहला हमारे पास क्या होता है? मंडलम। देखो मंडलम को ही हम वंशिस, इसको हम पेरोवंशिस कहते थे। वलांडू, वलांडू अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट होता है एक तरह से, डिस्ट्रिक्ट। नाडू, नाडू हमारे पास डिवीज़न, इट इज़ अ डिवीज़न हुआ है एक तरह का। और कोरम जो है, कोरम होती है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो मंडलम, वालंदू, नाडू और कोरम, इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट हो गया, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। ही वॉज ग्रेट मराठा जनरल हु इज क्रेडिट टू हैव द एक्सपेंडेड मराठा किंगडम बियॉन्ड विंध्यास एंड नोन हीज फॉर मिलिट्री कैंपेनिंग अगेंस्ट द मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और तेलुगु। तो जब हम स्टार्टिंग में जब हम देखें मराठा के टाइम पे,
जो पेशवा होते थे, पेशवा वॉज द मेन पावर, पता ही है आपको, मेन पावर होती थी, ठीक है। एंड इट वॉज रन अष्टापर्धा, अष्टाप्रधान मतलब 8 मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर होते थे इसके अंदर, ठीक है। तो पेशवा जो पहले थे वो थे हमारे पास बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो उनके जो सन थे, सन नाम था बाजीराव, बाजीराव वन। तो उनके टाइम पे द मिलिट्री कैंपेनिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैंपेनिंग अगेंस्ट द मालवा, बुल्टेनखंड, गुजरात एंड पोर्तुगीज। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पे। विद द डिफेंस ऑफ द मेडिवल इंडिया हिस्ट्री, दीपांकरा तारासिकता, संतारासिता, है ना, वर द फेमस फॉर। एक्चुअली दे वर बोथ आर बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड दे वॉज लिंक टू पल्लाज, पल्लाज रूलर। और पल्लाज जो हमारे पास थे, दे वॉज अ मेन, दे वॉज मेन ट्रोन्स ऑफ बौद्धिज्म, बौद्धिज्म। तो उसका मतलब बोथ वॉज बौद्धिस्ट स्कॉलर। पे चलते हैं। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका पॉलिसी ऑफ धर्मा। जो अशोक की पॉलिसी धर्मा थी उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। फर्स्ट है, दे कैन बी रिगार्डेड एज द सेक्रेटेरियन, सेक्रेटेरियन फेथ। गलत है। क्यों? क्योंकि जो अशोका की जो टीचिंग थी ना, वर्ल्ड टू मेंटेन, वर्ल्ड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जो अभी जो ज़िंदगी चल रही है उसे कितना अच्छी तरह बनाया जाए उसके बारे में बात थी, ठीक है। जिसके लिए वो कि एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर उसको मेंटेन करे, ना कि वो किसी एक कोई सेक्रेटरी फेथ को रिगार्ड करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो दे वॉज फर्स्ट इज रॉन्ग। इट हेल्ड इफ द पीपल्स बिहेव वेल दे वुड अटेन हेवंस एंड निर्वाणा। ये भी गलत है। कभी भी नेवर सेड कि दे विल अटेंड निर्वाणा बिहेव्ड। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रॉन्ग। तो कह रहे हैं इनमें से कौन से गलत, सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। आंसर 1 एंड 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, साइंटिस्ट हैव द जेनेटिकली मॉडिफाइड अ फ्रूट फ्लाई टू रिप्रोड्यूस asexual through पार्थोजेनेसिस, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेट द डिस्क्राइब द पार्थोजेनेसिस। देखो पार्थोजेनेसिस क्या होते हैं, मान लिया फ्लोवर्स है, ठीक है, ठीक है। हवा के थ्रू जो उसके जो कर्ण होते हैं, द फर्टिलाइजर जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर आके आए एंड दे विल गेट फर्टिलिटी। तो उसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। एंड फीमेल कैन प्रोड्यूस द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में बी डन, फर्टिलाइजर यहाँ पे नहीं होता, पर लेकिन क्या होता है, जो एंथर्स होते हैं वो उड़ के फ्लोवर पे आते हैं, जिसे कहते हैं पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस मीन्स टोटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले पढ़ते थे बायोलॉजी में, बहुत आता था ये। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी क्या थी। दे प्रैक्टिस इन द एनिमल डोमेस्टिकेशंस, डोमेस्टिकेशंस बिल्कुल सही बात है। द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द पिलग रिस्ट्रिक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फिगर मिली है, यहाँ पर द फाइंडिंग जो हमारे पास है, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, उसके अंदर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बन के मिली हुई थी। इससे मालूम पड़ता है कि दे हैव सम नॉलेज कि भाई कैसे हल चलाते हैं और कैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो ये गलत हुआ, तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीलायरा दिव्या प्रबंधन, नीलायरा दिव्या प्रबंधन, प्रबंधन, ठीक है।
इसके बारे में बात चल रही है। ये क्या है? जिला न्याय प्रबंधन हमारे पास है क्या? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4000 तमिल वर्सेस, ठीक है, विच इज़ कंपोज्ड बाय, जो बनी है 12 अलवराज से, ठीक है जी, 12 अलवराज से। तो पढ़ते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द तमिल वर्सेस, सही बात है, 4000 तमिल वर्सेस का कलेक्शन है, विच कंपोज बाय 12 अलवराज, ये बिल्कुल सही है। इट वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बाय कंपोज्ड बाय द नथा मुगलाई, सही है, तो बोथ आर राइट, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर चलते 97 पे। 97 पे, इन द डिफेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग बैक डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अपर भ्रास, अपा भरमासा। अपा भरमासा क्या होता है? एक तरह की, जैसे ये है वैनिकुलर लैंग्वेज यूज्ड इन द मेडिवल इंडिया, मेडिवल लैंग्वेज के टाइम पे जो वैनिकुलर लैंग्वेज हुआ करती थी उसको हम बोलते हैं आपा भरमास, ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन याद कर लो। लिटरेरी वर्क, जो वर्क है कितना गोशा, एक वर्क है हमारे पास कितना गोशा, ये किसने लिखा था? तो इट वॉज अ शंकरा देवा, इट वॉज अ रिटन बाय द शंकरा देवा, ही वॉज बिलोंग फ्रॉम असम, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, अकबर के बारे में चलती है, ही वॉज क्राउंड एट एज ऑफ द 13, 13 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे, सही बात है। ही फॉर्ड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट द हेमू, हेमू के अगेंस्ट थर्ड पानीपत लड़ा था अकबर ने, गलत है, थर्ड नहीं था, सेकंड था। कितना था? सेकंड। कब था हमारे पास? 5 नवंबर 1556, तो पहला हमारे पास ये हो गया हमारा गलत, ठीक है जी। ही हिमसेल्फ फॉर द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी, हल्दी घाटी में खुद नहीं लड़ा था, ही वो सेंड मानसिंह, मानसिंह फर्स्ट फ्रॉम मुगल एंड, और अगर हम राजपूत की तरफ से देखा जाए तो मेवाड़ से थे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप कहाँ से थे? हमारे मेवाड़ से, और मुगल के यहाँ से कौन था? मानसिंह। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हल्दी घाटी के अंदर, ठीक है जी, वो हुई थी 18 जून 1576। तो उसका मतलब है फर्स्ट एंड थर्ड दोनों गलत हो गए, ओनली वन इसका आंसर है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में तुम बात करोगे तो एक है हमारे पास समकाय स्कूल, एक है हमारे पास न्याय स्कूल, एक है हमारे पास वैश्य का स्कूल। समय का स्कूल, इट्स बिलीव इन द ड्यूअल नेचर ऑफ द रियलिटी, प्रकृति एंड पुरुषा, पुरुषा, ठीक है, फर्स्ट सही है हमारे पास। न्याना स्कूल, इट कंसिस्ट द गॉड्स दैट वन हु क्रिएट द सस्टेन एंड डिस्टोर द यूनिवर्स, न्याना कहते हैं, ठीक। वैश्यिका, वैश्यिका हमारे पास क्या होता है? इट बिलीव साल्वेशन इट पॉसिबल थ्रू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एटॉमिक करेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, ये सही है। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी स्कूल थे, जैसे योगा स्कूल, एक योगा स्कूल है, एक है मीमांसा स्कूल भी है, मीमांसा स्कूल। तो मीमांसा स्कूल के अंदर क्या है? इट वॉज फाउंडेड बाय जैमिनी, जमानी ने बनाया था, एंड ही वॉज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये दो स्कूल होते हैं। एक वैसे तो स्कूल और होता है, उसका नाम है वेदांता स्कूल, वेदांता स्कूल, जिसे हम उत्तरा मीमांसा कहते हैं, ठीक है। चलो जी, तो मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए, इनको सही से तैयार करो, एंड दिस इज टेस्ट इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रट्टा मार दो जी।